तो इससे पहले वीडियो में हमने एपीओ के लिए जो सेक्शन 1 से लगाकर 315 तक शायद हमने देखा था, 314 तक। 315 में सल को परिभाषित करता है। सल क्या है? सल में बेईमानी नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो 315 छल को परिभाषित करता है। फिर 316 कहता है प्रतिरूपण द्वारा छल, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति का रूप धारण कर लेना, किसी प्रतिरूपण द्वारा छल। फिर 317 कहता है कि जो 315 में आपने छल किया है, मिसचीफ किया है, उसके लिए आपको दंड कैसे मिलेगा। तो ये बात करता है 317। 315 में छल, 316 में प्रतिरूपण द्वारा छल, 317 में उस छल के लिए दंड, और 318 कहता है कि हित का संरक्षण रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाने के लिए छल कर रहा है। मतलब जैसे मेरा हित किसी के पास संरक्षित है, किसी को दिया हुआ है, और वही व्यक्ति मेरे साथ धोखा करे, छल करे, ताकि मुझे सदोष हानि हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप कहेंगे 318 का अपराध किया है उसने। तो 318 कहता है कि हित का संरक्षण करने वाला ही स्वयं ही वही उसको सदोष हानि पहुंचाने के लिए अगर छल कर रहा है तो 318 का अपराध। और 319 कहता है जो 317 वाला प्रतिरूपण, 316 का जो प्रतिरूपण का छल है उसके लिए आपको दंड मिलेगा। और 320 कहता है कि छल प्लस संपत्ति परिदत्त, एक तो छल कर रहे हो और साथ साथ में उस छल से यानी कि बेईमानी और कपटपूर्ण ये दोनों हो रहे हैं। तो छल तो हो गया कपटपूर्ण से, और फिर बेईमानी कर रहे हो कैसे? संपत्ति प्रदत्त करके। तो फिर आपको 420 का अपराध हो जाएगा, जो सबसे फेमस है। यानी कि 420 में छल प्लस संपत्ति किसी भी रूप में प्रदत्त होना आवश्यक है। अगर संपत्ति प्रदत्त नहीं है, ओनली फॉर छल है, तो फिर 417 का, और छल प्लस संपत्ति प्रदत्त है तो 420 का अपराध। फिर आते हैं 421 से 24 तक, वेरी इंपॉर्टेंट, संपत्ति से संबंधित ये, लेकिन कूटकर्ण से संबंधित है। 421 क्या कहता है? 421 कहता है, इसको इस प्रकार समझिए थोड़ा टेक्निकली, कि लेनदारों के बीच में संपत्ति को वितरण करने को निवारित करना। आज से उसमें बेईमानी और कपटपूर्ण होना चाहिए, और इस आशय से वो क्या करेगा? या तो संपत्ति को छिपाएगा, या अपसारित करेगा, या परिदत्त कर देगा, या फिर बिना प्रतिफल किसी को अंतरित कर देगा। इसका मतलब है कि कोई लेनदार कौन है? जो मांगने वाला पैसे नहीं कहेंगे या संपत्ति कहेंगे। पैसे तो फिर ऋण वाली बात 422 में आ जाएगी। कोई भी संपत्ति मांग रहा है तो लेनदार मांगेगा। अब तो क्या बनता है कि उन लेनदारों के बीच में उस संपत्ति को वितरित किया जाए, लेकिन वो व्यक्ति क्या करेगा? 421 में वो व्यक्ति उस संपत्ति को छिपाएगा, या फिर अपसारित करेगा। अपसारित मतलब उसको मिटाएगा, खराब करेगा, या फिर उसको परिदत्त कर देगा, किसी और को परिदत्त कर देगा, या फिर बिना प्रतिफल, बिना पैसे लिए फ्री में ही वो ट्रांसफर कर देगा। तो ऐसे छुपाने वाला काम कर रहा है तो 421 में किससे? जिससे सौदेय ऋण, जिससे संपत्ति लेने का जो हकदार है, जो लेनदार है, क्रेडिटर्स। फिर 422 कहती है कि ऋणदाता द्वारा ऋण चुकाने की गई है मांग, और वह व्यक्ति जिससे मांग की गई है वह खुद को और किसी अन्य व्यक्ति को उस व्यक्ति से उपलब्ध होने के लिए खुद को निवारित कर रहा है, या उस अन्य व्यक्ति को निवारित कर रहा है। मतलब गारनेसी वाली बात कही है। गारनेसी वाली कैसे? कि जो ऋणदाता है, जिसने लोन दिया है, वह किसी ऋणदाता को ऋण चुकाने की मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है कि मेरे पैसे चुकाओ, वापस दीजिए। अब जिससे वो पैसे मांग रहे हैं वो व्यक्ति खुद भी अपने आप को छिपा रहा है, या फिर वो जिससे पैसे मांग रहा है, मतलब ऋणी का ऋणी, वो जिससे पैसे मांग रहा है उसको छुपा रहा है कि भाई मैं किसी से नहीं मांग रहा हूं, इस प्रकार, ताकि उनके लिए उपलब्ध नहीं हो, ऋणदाता के लिए। तो इसलिए ये 422 बात कहता है उस ऋणदाता द्वारा तो की गई ये मांग, अब खुद को या अपने द्वारा किसी अन्य को दिए गए ऋण के लिए उस व्यक्ति को भी छुपा रहा है, उनसे निवारित कर रहा है उसे उपलब्ध होने के लिए, तो 422 का अपराध है। अच्छा, 421, 422, 423 और 424 सब में 2 वर्ष का कारावास और यहाँ जुर्माना है। तो सेम ही बात है सब में। फिर 423 कहता है कि बेईमानी पूर्ण, कपटपूर्ण तो होना चाहिए आशय, इंटेंशन तो होना चाहिए ऐसा, फ्रॉडुलेंटली एंड डिसऑनेस्टी। बेईमानी पूर्ण और कपटपूर्ण होना चाहिए आशय,
और ऐसे आशय से कोई हक विलेख है उसको हस्ताक्षरित करे या फिर निष्पादित करे और या फिर कोई मिथ्या कथन करे, झूठे कागज बनाता है, तो फिर कहेंगे कि 423 का अपराध किया है 423 का। एंड 424 424 कहता है कि कोई संपत्ति छिपा रहा है, किसी को निवारित कर रहा है ना, तो संपत्ति छिपा रहा है या परिदित कर रहा है, अंतरित कर रहा है, और ऐसे करने में कोई व्यक्ति उसकी सहायता कर रहा है, दुष्प्रेरण के द्वारा करो चाहे कैसे ही करो, तो कहेंगे कि उसने 424 का अपराध किया। तो ये 421 से 424। अब देखते हैं रिष्टि को। तो 425 से लगाकर 440 तक रिष्टि है। तो इसको याद रखने के लिए टेक्निकल ट्रिक ये हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहला तो 425, 426, 427 एंड 435, 435 ये सेक्शन 4 अपने को साथ में याद रखना चाहिए। 425 कहता है रिष्टि, रिष्टि कैसे होगी, और 426 में उस रिष्टि के लिए दंड दिया गया है। और 427 कहता है कि वही रिष्टि जो 426 वाली है अगर 50 रुपये से अधिक मूल्य वाली वस्तु का नुकसान करती है, ऐसे में रिष्टि फिर 427 में अपराधी होगी। मतलब 1 रुपये से लगाकर 49 रुपये तक की कोई रिष्टि कर रहा है तो फिर हो गया 26 में। और 50 रुपये से अधिक, अब कितनी है वो हम 435 देखेंगे तो पता चलेगा। एक भाई 50 रुपये से अधिक की रिष्टि कर रहा है कोई, अधिक के मूल्य का नुकसान कर रहा है कोई, तो वो फिर 427 के अपराध का दायी होगा। और फिर 435 कहता है कि यही रिष्टि जो 26 से चली आ रही है, यही अगर 100 रुपये से अधिक करे, इसका मतलब है कि 427 चला गया है 99 रुपये तक, यानी कि 50 रुपये से लगाकर 99 रुपये तक की कोई रिष्टि कर रहा है तो होगा 27 में अपराध, 427 में। और अगर 100 रुपये से अधिक की रिष्टि करे या फिर कृषि उपज अपने खेत की जो वस्तु है वो 10 रुपये से अधिक, 10 रुपये से कम 426 में चली जाएगी, वो 10 रुपये से अधिक। तो ऐसी परिस्थिति में और साथ साथ में क्या होना चाहिए इस 435 में कि 100 रुपये से प्लस 10 रुपये से प्लस, और साथ साथ में वो रिष्टि वो नुकसान अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा होना चाहिए, तो फिर 435 हो जाएगी। मतलब 425 रिष्टि को परिभाषित करता है, 426 रिष्टि के लिए दंड की बात करता है, 427 कहता है 50 रुपये से अधिक मूल्य के वस्तु का नुकसान कर रहे हो तो रिष्टि होगी, और 435 कह रहे हो 100 रुपये से अधिक की मूल्य का नुकसान कर रहे हो और नुकसान अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कर रहे हो। अगर कृषि उपज है तो 10 रुपये से अधिक की वस्तु का नुकसान कर रहे हो तो 435 में आप रिष्टि करोगे। ये 427 तक हो गया। अब 428 और 429 दोनों को साथ में याद रखना चाहिए। 428 और 429 जीव जंतु के बारे में बात करता है। 428 428 कहता है कि 10 रुपये से अधिक मूल्य का कोई जीव जंतु है, उसको मार रहे हो या फिर विकलांग कर रहे हो, ऐसा करके आप रिष्टि कारित कर रहे हो तो फिर आपको 428 का अपराध होगा। और 429 कह रहा है कि वही जो 428 वाला जानवर है वो 50 रुपये से अधिक वैल्यू का है, यानी कि अब 428 में चला गया है 10 रुपये से 49 रुपये तक, यहाँ चला है 50 रुपये से ऊपर। कि 50 रुपये से अधिक की मूल्य का कोई जीव जंतु है या फिर किसी भी मूल्य का कोई ढोर है, ढोर या जैसे हम कहेंगे पशु है, जैसे गाय है, घोड़ा है, भैंस है, ऊँट है, गधा है, खच्चर है, ये सब आ जाएंगे जो दूध देते हैं आमतौर पर, लेकिन जो स्पेसिफिक उस सेक्शन में किए हुए हैं जो मैंने बोला हाथी है वो भी इसमें आएगा, तो वो 429 का अपराध करेंगे अगर उन ढोरों को यानी कि उन पशुओं को या फिर 50 रुपये से अधिक के जीव जंतु को मार देंगे या विकलांग कर दोगे तो। फिर 430 430 431 432 आपको साथ में याद रखने हैं। 430 कहता है कि कोई सिंचाई का साधन है या फिर पीने का पानी है, जो पीने का पानी मानव उपयोग के लिए भी हो सकता है, किसी जीव जंतु के पीने के लिए भी हो सकता है, किसी विनिर्माण के लिए भी हो सकता है, या फिर सिंचाई के साधन के लिए हो सकता है। ऐसा कोई भी पानी की कमी कर रहे हो आप, पहली बात तो, या कोई पाइपलाइन आ रही है उसको आप तोड़ मोड़ रहे हो, या फिर कुआं है, ट्यूबवेल है, उसको आप नष्ट कर रहे हो, तो फिर 430 का अपराध होगा। और 430 का जस्ट उल्टा 432, अब पीने का पानी मतलब घर में आ रहा है वो नुकसान खरीद कर रहे हो, और 432 कहता है बाहर निकलने का पानी यानी कि जल निकासी को आप बाधित कर रहे हो,
यानी कि जो सीवरेज पाइपलाइन होती है, जो नाली होती है, खाली होती है, उनको आप नष्ट कर रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में 438 432 का अपराध, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। या फिर 430 या 431 432 याद रखो, तो 430 तो पानी पीने की बात करता है, और 431 कहता है कि सड़क है, नदी है, पुल है, या कोई जल सरणी है, उसको आप नष्ट कर रहे हो या बाधित कर रहे हो, जल विफलन कर रहे हो, तो आप 431 के अपराध होंगे, दोषी होंगे। और 432 बस वही जल निकासी वाली। तो ये तीनों सेक्शन एक दूसरे से जॉइंट है। और फिर 433 और 434 इन दोनों को जॉइंट कर लेते तो 435 तो ऑलरेडी हमने कर लिया। तो 433 और 434 दो बात करता है, 4 चिन्ह की बात करता है, लेकिन 433 कहता है दीप ग्रह। दीप ग्रह मतलब चिमनी, दीप यानी दिया, दीपक, और ग्रह मतलब घर। तो दीप ग्रह का मतलब होता है जैसे समुद्र के अंदर चिमनी लगी रहती है, जिससे दिशाओं का पता चल जाए, तो उस दीप ग्रह को या फिर समुद्री चिन्हों को कोई नष्ट करता है, जिससे कि जो समुद्री वेसल होते हैं, जलयान होते हैं, उनको रास्ता भटक जाए। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपराध कर बैठोगे 433 का। और 434 कहता है कि कोई लोक प्राधिकारी है, यानी कि लोक सेवक, कोई भी सरकारी सेवक कह सकते हैं, पर लोक प्राधिकारी है, उसके द्वारा कोई भूमि चिन्ह लगाया है और उस भूमि चिन्ह को आप नष्ट कर रहे हो, उखाड़ फेंक रहे हो। तो जैसे किलोमीटर का पत्थर लगा हुआ है और उस किलोमीटर पत्थर को आप उखाड़ फेंक रहे हो, तो सबसे पहले किलोमीटर पत्थर है वो भूमि पर लगा हुआ है और एक तरह का चिन्ह है, और लगाया NHAI है या ग्राम से कोई रोजगार योजना है, किसी भी लोक प्राधिकारी ने लगाया है। तो ऐसी परिस्थिति में 434 का अपराध कर बैठोगे। और 435 हमने पढ़ लिया पहले, 100 रुपये से अधिक की वस्तु और अग्नि द्वारा रिष्टि का दे। फिर 436 सिर्फ अलग अकेला याद रखना है, और वो 436 तो सबसे याद अपने जुड़ा हुआ है कि कोई गृह है, घर है, और उस घर या फिर कोई घर में भी कौन सा निवास गृह होना चाहिए, और साथ साथ कोई उपासना स्थल, कोई मंदिर होना चाहिए, और या फिर कोई संपत्ति की अभिरक्षा के लिए कोई स्थान दिया हो, और उसको अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा नुकसानकारित करके रिष्टि करे, तो फिर 436 का अपराध होगा। 436 का फिर तो सिंपल है, 437 438 और 439 ये तीनों याद रखने एक साथ। 437 438 439 ये तीनों ही समुद्री जहाज से संबंधित है, जलयान से संबंधित है। अब कैसे रखना है याद, 437 कहता है कि समुद्री जहाज यानी कि जलयान है, और वो जलयान इतना बड़ा है कि 20 टन से अधिक वजन ढोने का उसमें क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको आप नष्ट कर रहे हो, तो 437 का अपराध करके हो 437 के तहत रिष्टिकारित करते हो। और 438 कहते हो कि जो आप ये 20 टन वाले जलयान की बात कर रहे हो 437 की, इसको अगर अग्नि या विस्फोटक पदार्थ से आप रिष्टि कर रहे हो, तो फिर 438 का अपराध कर रहे हो। वही चीज़ है, अग्नि प्लस हो जाती है इसमें। और 439 कहते हो उसी जलयान को अगर आप जमीन पर उतार रहे हो, समुद्री जलयान होता है वो समुद्र में चलता है, और बड़े जलयान बड़े बड़े होते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप अगर उसे स्थल भाग पर, भूमि पर उतार रहे हो, किनारे पर लेके आ रहे हो, तो वापस चढ़ने के लिए 100 करने लगेगी। तो ऐसी परिस्थिति में आप कर रहे हो कौन सा अपराध, 439 का अपराध कर रहे हो, और उसमें भी आशय होना चाहिए चोरी करने का, चोरी करने का आशय होना चाहिए, तो आप ये 439 की रिष्टि करोगे। और 440 कहता है किसी को मृत्यु या घोरुपति या सदोष अवरोध कारित करने के लिए, उसकी तैयारी के लिए आप किसी को रिष्टि कारित कर रहे हो। तो ये अपना हो गया 421 टू अपने 429 टू 440 तक।